हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए मैथ्स टी है। क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 में हमने करा हुआ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, प्रोबेबिलिटी करी हुई है। इस वीडियो में करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एचपी पटवारी के लिए, पटवारी और जेबीटी कमीशन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम ही है। ओके, तो आपको सिलेबस में है क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है। ठीक है, ये आपका सिलेबस में दिया होगा। तो इसमें करना क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मालूम होनी चाहिए, साइन कोस टेन। ठीक है, एंड देयर रेसिप्रोकल्स, कोसेकेंट सीकेंट कोट। ठीक है, इतना सा मालूम होना चाहिए। फिर देन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ठीक है, और सम प्रूफ्स। इतना सा आपका सिलेबस में है, ये सिलेबस आपका। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये इतना इतना है। फिर एप्लीकेशन है वो अलग चैप्टर है, इसमें देखेंगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हम। ओके, और ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जो न्यू सिलेबस आपका HPRC उसके अकॉर्डिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन tan a इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। ट्रिग्नोमेट्रिकली पहले आपको मालूम क्या क्या होना चाहिए? आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होनी चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर आपका। ठीक है, लंब P परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस आधार आपका और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर इनका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार यूज़ होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है? tan a की वैल्यू दी हुई है आपको, बस दिस। sin a की वैल्यू निकालनी है। तो PVP पता होगा, PBP HHB। ठीक है, P से परपेंडिकुलर है, B से बेस आधार आपका। ठीक है, आधार, और H से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है P से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये पहले वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस की होती है, कोस की होती है ये वाली। ठीक है, ये कोस की है, कोस की होती है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन की होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट ए की वैल्यू यहाँ से H/B। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट आपका। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, साइन को इसको उल्टा कर दो H/B। ठीक है, ये तो यहाँ से ले लो H/P। ठीक है, सीकेंट का, सीकेंट किसका उल्टा था? कोस का। ठीक है, तो H/B यहाँ से। ठीक है, H/B और कोट उल्टा उल्टा होता है आपका टेन का, तो वो क्या होगा? ये वाला। ठीक है, B/H। यहाँ से आपको वैल्यू याद रखनी है। ओके, ये साइन का, ये कोस का, टेन का, फिर यहाँ से जाएंगे तो कोसिकेंट सीकेंट कोट। ठीक है, इतनी से आपको चीज़ें याद रखनी है। ये वाली यहाँ से हो जाती हैं PVP HHB। ओके, P/HA B/H कोस, P/B आपका टेन, उल्टा कर देंगे तो वो कोसिकेंट सीकेंट और कोट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan a की वैल्यू दी हुई है आपके पास 4/3। करना क्या? कंपेयर करना है PVP HHB। tan क्या होता है?
tan a क्या होता है, साइन कोस tan परपेंडिकुलर बाय बेस। इससे इसको कंपेयर करना, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना। तो p क्या आएगा, ये tan a के बराबर था परपेंडिकुलर बाय बेस। p यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और b बेस क्या आ जाएगा 3। फिर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर ये आपका कितना आ गया 4, बेस आपके पास कितना 3, हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू क्या, h की वैल्यू हमें निकालनी है। p की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आ जाएगा 16 प्लस 9 25। h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उस साइड जाएगा तो √25। h की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। यहाँ से इस ट्राइंगल से आपको निकालना है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है आपके पास 5, बस इतना कर लिया। फिर हमें वो पूछेगा साइन ए, साइन ए की वैल्यू यहाँ से निकालना क्या होता है p/h। परपेंडिकुलर है आपके पास 4, यहाँ से निकाला 4, h के आपके पास 5, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5। ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गिवन tan a इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। सेम दिए आपके पास tan a 4/3, tan a क्या होता है PVP HHB। tan a की वैल्यू क्या होती है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। p आ गया 4, बेस आ गया 3, फॉर्मूला हमें पता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ से h आ जाएगा आपके पास 5, ठीक। p आ गया, b आ गया, h आ गया। निकालना क्या है cos a। cos a की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये वाली बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आपके पास 3, हाइपोटेन्यूज कितने हैं आपके पास 5, 3/5 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन करने हैं, tan a दिया होगा, परपेंडिकुलर बेस निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन cos a इज इक्वल टू दिस, अब cos a दिया हुआ है आपके पास 4/5। तो cos क्या होता है PBP HHB। इसमें cos a क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos a की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ से तो बेस कितने पास आए हमारे 4, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 5, राइट एंगल ट्राइंगल, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, परपेंडिकुलर निकालना है तो फॉर्मूला, ठीक है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। b की वैल्यू के 4², परपेंडिकुलर हमें निकालना है p² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा p की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 3। इसको सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू p², p² आएगा आपके पास 9, p की वैल्यू हो जाएगी 3, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है आपके पास 3। पूछा गया tan a, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपके पास, ठीक है, 3, बेस क्या है 4, 3/4 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन दियो 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। साइन क्या दियो आपके पास 1/2, साइन क्या होता है PVP HHB, PBP HHB। साइन होता है पहले वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। p क्या आ गया पास 1, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया पास 2, परपेंडिकुलर आपका 1, बेस आपको भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज अगर 2। तो फॉर्मूला क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेन्यूज कितना 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना है, तो बेस आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 1, b की वैल्यू √3, ठीक है। बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। निकालना क्या cot a,
कोट क्या होता है नीचे से, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आपके पास √3, परपेंडिकुलर कितना 1, तो कोट क्या गया 1, ठीक है। कोट यहाँ से होता है नीचे से, ठीक है, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा होता है कोट, ठीक है, उल्टा होता है कोट। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट। ओके, इसका आंसर क्या है √3, ठीक है। ऐसे निकालना आपको। अब यहाँ पे 1 2 भी दिया जा सकता है या फिर AB भी दिया जा सकता है, ठीक है। साइन थीटा क्या दिया आपके पास = A/B, तो PBP लिखा दो यहाँ, BP परपेंडिकुलर बेस PBP HHB, साइन का ये, ठीक है, तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से A, बेस क्या है यहाँ से B, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो h² सॉरी P/H होता है साइन थीटा, ठीक है, P/H होता है, ठीक है, ये P/H है ना, h की वैल्यू है क्या है पास B, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। निकालना क्या हमें बेस, तो h की वैल्यू क्या आपके पास B², परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है A² प्लस B², ठीक है, ये बेस तो क्या कि B² माइनस A² = बेस का स्क्वायर, तो B की वैल्यू क्या जाएगी √B² माइनस A², ठीक है। ऐसे ही ABC की परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा आपको कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ये, ठीक है, √B² माइनस A², हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास B, तो ये आपका आंसर है C, इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी दिया जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है, साइन 30, तो पहले टेबल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। तो हमें साइन 0 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2 45 डिग्री, √3/2 और ये 1, ठीक है। साइन थीटा आ गया, ओके। फिर यहाँ से उल्टा ले लो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। tan 0, tan की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। साइन 0 0 0 1 0, इन दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। वो आ जाएगी वो tan की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई √3 तो क्या 1/√3, ये 1 इसमें √3 और 1/0, कहाँ भी वैल्यू 1/0 होना वो क्या होती है नॉट डिफाइंड, ये तो इन्फिनिटी, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि 1/0 साइन और कोस को डिवाइड करेंगे ना, साइन की वैल्यू 1 है यहाँ पे 90 डिग्री की, कोस की वैल्यू 0, ठीक है। इतना सा अब यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। साइन किसका उल्टा था कोसिकेंट का, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, ठीक है। या तो उल्टा कोसिकेंट का उल्टा साइन, एक ही बात है। कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, टैन का उल्टा क्या होता है कोट, तो उल्टे कर देना, ठीक है। जैसे
1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 नहीं होता, ठीक है। जैसे 1/2 है, 2 के उल्टा क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2/1 है ना। जैसे √3 है, 1/√3, तो इसको जो ऊपर है वो नीचे है, √3, ठीक है। इसका उल्टा ये हो गया। अगर 0 दिया होगा तो 0 क्या होगा, 0, ठीक है। तो 0/1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/0। तो नॉट डिफाइंड होता है 1/0। अब जहाँ पे भी आ गया ना वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इन्फिनिटी बन जाता है ये, ठीक है। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा ये वाला नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1 नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ये 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, इसका उल्टा है ना, कोस का उल्टा होना है, ठीक है, सीकेंट। 2 का उल्टा 2, 1/2 का, 0 का इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। या फिर tan का उल्टा कोट थीटा उल्टा कर दो, ठीक है, √3, 1, 1/√3, नॉट डिफाइंड, 0, 1/0 का उल्टा 0, ठीक है। ओके, आपके साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है आपकी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 √3/2, और आपके पास कोस 60 की वैल्यू होती है, अभी टेबल से निकाल लोगे तो वो होती है 1/2। दोनों कट जाएंगे, ठीक है, 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री एंड कोट 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू पूछिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, हिंदी में भी होंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री डिवाइड बाय कोट 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है, ठीक है, 1/√3, 1/√3, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 1/√3, वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो tan 30 1/√3, कोट 60 1/√3, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो पुट कर दो 1/√2 प्लस 1/√2, ये गेट 2/√2, ठीक है। इसमें अंडर रूट में तो अंडर रूट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे, 2 × √2, √2 × √2, ठीक। कभी भी सेम होना, √2 × √2 हो तो उसकी वैल्यू होती है 2, √x × √x सेम हो तो उसकी वैल्यू x आ जाती है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2/√2, नीचे आ गया 2, 2 से 2 गया तो वैल्यू क्या आ गई √2, ठीक है। तो √2 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना देख लिया, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में।
थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। ओके, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। साइन 90 डिग्री माइनस ए या थीटा, कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले लो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, कोस थीटा। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऐड करना 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका 90 डिग्री होना उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है? और इससे उल्टा भी सेम, ठीक है। या तो कोस 90 माइनस थीटा ले लो, वो भी किसके बराबर होता है आपके पास? साइन थीटा। एक ही बात है, ठीक है। फिर देन सेकंड, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है? कोट थीटा। उल्टा कर सकते हो, कोट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर आपका आ जाएगा सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, या तो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा वो आपके बराबर होता है सीकेंट थीटा, ठीक। तो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के फॉर्मूले। साइन किसके होते हैं? कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना जहाँ पे आपको नंबर्स कुछ और जैसे दिखें, मतलब 60 डिग्री 45 डिग्री ना दिखे, ठीक है। तो देखना है कहाँ कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। अभी देखा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट। तो आपको देखना है सीकेंट कोसिकेंट कहाँ है, ये दोनों एंगल्स चेक करने, ठीक है। कोसिकेंट सीकेंट है, टैन का क्या था? कोट। इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? ऐड करना 75 डिग्री प्लस थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस थीटा, सम क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, ठीक है। तो इनको लिखना कैसे है? एक को दूसरे की फॉर्म में लिखना है, किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इनमें से एक को चेंज कर देना है और इन दोनों में से एक को, ठीक है। कोसिकेंट 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अभी देखा दो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो 90 डिग्री हो, ठीक है। जैसे मतलब 75 डिग्री प्लस थीटा प्लस दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 15 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से लग जाएगा, अब तो पता, ठीक है। कोसिकेंट सीकेंट इसका क्या है? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक को चेंज करना है, ठीक है। इन दोनों, या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 75 डिग्री प्लस थीटा को इसको वहाँ पे ले जाओ पूरे पूरे को, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसकी जगह पे ये लिख दो, ओके। 75 प्लस थीटा की जगह ये लिख देना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस सीकेंट 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन, इसको हम 90 में चेंज कर दो, ये क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसमें ऐड करके वैसे आ जाएगा प्लस कोट कोट है 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा ले लो, एक्स ले लो, ए ले लो, ठीक है। ये भी ए, तो कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये पूरे को थीटा लेना, ए ले लो, ठीक है। कुछ भी ए लेके कर सकते हो उसको, इसको भी ए लेके। पर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर था?
कोसेकेंड 90 माइनस थीटा सीकेंड के बराबर, ठीक है। तो एक पुट कर दो, थीटा क्या लिए ना वो भी देखना है, ठीक है। ये जाएगा कोसेकेंड 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस सीकेंड, तो भाई सीकेंड 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टैन का क्या हो जाएगा कोट, कोट एंगल के यहाँ पे वाला 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सीकेंड से सीकेंड गया, कोट से कोट गया, जीरो आंसर आ गया, ठीक है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बीटा में कैन रिड्यूस टू, ठीक है। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो दी हो आपके पास, ओके। अगर ऐसे दी हो तो आपको पता है कोस जीरो कब होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, सॉरी जीरो कब होता है, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, कोस 90 डिग्री होता है ना जीरो, कोस 90 डिग्री का होता है आपका जीरो, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री का होता है आपका, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है ना जीरो, और जीरो किसके बराबर दिया हुआ आपके पास, कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरो, ठीक है। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, ऐसे एंगल निकालना होता है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जीरो होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोस थीटा के यहाँ पे वन भी दे सकते तो वो जीरो डिग्री हो जाएगी, ठीक है। पर कोस थीटा ये पूरा कोस थीटा यहाँ पे पूरा एंगल है, ठीक है। तो जीरो कब होता है, वो होता है 90 डिग्री पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री आ गया, इतना सा काम लग गया पता, ठीक है। जीरो कोस 90 डिग्री जीरो होता ना, कंपेयर करके ये दिया हुआ था कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। क्या पूछा साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से पुट कर दो किसी एक की वैल्यू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बीटा को दूसरी साइड ले जाओ, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90 डिग्री माइनस बीटा, पुट कर दो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस बीटा साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, ठीक है। तभी देखा था, अभी भी देखा था हमने कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 2 अल्फा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा 2 बीटा सॉरी 2 बीटा क्या आ जाएगा कोस 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा 2 कुछ भी हो सकता है 90 माइनस कुछ भी, ठीक है। तो क्या आ गया कोस 2 बीटा, आंसर क्या आ गया आपके पास कोस की फॉर्म में 2 बीटा, ठीक है। ऐसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोस 2 बीटा इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। इफ कोस 2 अल्फा इज दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan दिस अल्फा। पहले तो यहाँ से आपको निकालना है कोस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। जब ऐसी वैल्यू दी हुई आपको तो आपको 90 डिग्री वाला एंगल लगाना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पेयर्स निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट पेयर, ठीक है। क्या था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, साइन और कोस ही है ना, ये देखो कोस साइन है तो कोस साइन कर लो, या साइन कोस, ठीक है। या तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आपको जो फॉर्मूला लगाना है इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों से सही आएगा आंसर, या ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या कोस 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कोस, आपको मालूम है 90 माइनस थीटा भी देखी थी, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कोस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कंपेयर कर दो, ठीक है, कंपेयर करना, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कंपेयर करके लिख दो उन दोनों को,
90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया 9 अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू 9 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू आगे पूछा क्या tan 5 अल्फ़ा। tan 5 अल्फ़ा पूछा हुआ ना, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो tan 5 इंटू 9 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ठीक है 1। सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे निकालने होते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया हो ना, ठीक है। यहाँ पे कोस दिया है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है tan भी आ सकता है, tan ये कोट, एक से tan दिया हुआ एक कोट दिया हुआ, आपको लगाना हो 90 वाला, ठीक है। या तो आपको कोसिकेंट या तो सीकेंट दिया होगा, ठीक है। ये आपको पेड़ से याद रखने हैं कब क्या होता है, ठीक है। कोस साइन भी होता है ना, तो इसलिए वो वैसे वो वाला फॉर्मूला लगा इसमें। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC से राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो आपको, राइट एंगल एट सी पे 90 डिग्री है, ठीक है। AB है मान लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस A प्लस बी। कोस A प्लस बी, आपको A एंगल ये दिया हुआ, B एंगल ये दिया हुआ, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का आपका सम क्या होता है, किसी के ट्राइंगल का है, ठीक है। तो वो क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या, ठीक है। इंटीरियर सम में ट्राइंगल में अंदर के कोणों का, ठीक है। ये अंदर वाले कोण है ना, इन तीनों कोणों का, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है आपको 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ आपके पास, ठीक है, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। राइट एंगल का ये मतलब होता है ना, ठीक है। तो एंगल सी कितना है आपके पास 90 डिग्री। सी की जगह 90 डिग्री पुट कर दो। ए प्लस बी क्या क्या आपके पास इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू क्या क्या होगा 90 डिग्री, ओके। देन फिर पुट कर दो, वही पूछा कोस ए प्लस सी। कोस 90 डिग्री क्या होता है आपके पास 0। कोस 90 डिग्री 0 आ गया, ठीक है। 0 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, इसको करते हैं बाद में, इस प्रॉपर्टी कर ही लेते हैं, ठीक है। साइन 2 है, क्या दिया हुआ है साइन ए, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर 2 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऊपर है, 2a नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर है प्लस कोस 4 है। इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, ओके। तो इसका यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। साइन ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी याद होनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अभी, आइडेंटिटीज़ जो है आपकी मेन ओके। आपकी आइडेंटिटीज़ है, याद रखनी है। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक तो ये है, काफ़ी जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। दूसरी आपकी सेकंड स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, ठीक। फिर देन कोसेकेंट स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखनी है, सीधी सीधी पूछ ली जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए को उसका ले जाओ कोस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो आएगा कोस स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहिए क्या, कोस की पावर 4 चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोस की पावर 4 आ जाएगी। ओके, ठीक है, कोस की पावर 4 चाहिए इन दोनों साइड, 2 आई अभी, तो कोस की पावर 4 दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, कोस की पावर 4 है, ठीक है। अभी देखा साइन स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 4 है। आगे वैल्यू 1 इज इक्वल टू कोस 4 है प्लस कोस स्क्वायर है, यही पूछा हुआ था, तो 1 इसका आंसर है, ठीक है, 1 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। साइन अल्फा के दिया हुआ है 1/2, साइन अल्फा 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री भी होता है 1/2, तो दोनों क्या इक्वल हो गए, ठीक है। तो साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, बराबर है ना, अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। सेम कोस 1/2, कोस बीटा है यहाँ पे 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 क्या कब होती है, 60 डिग्री पे, कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। पूछा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है। अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 60 डिग्री, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, टोटल कितना गया 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा क्या गया 90 डिग्री आपके पास, ठीक है। तो 90 डिग्री इसका आंसर है। ओके, आपको 1/2 कब आता है, ये वाली वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, ये तो बेसिक्स है। नेक्स्ट, ठीक है, हिंदी में ये है, हिंदी में क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, और आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ये है। ओके, ये हिंदी में, ये ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में ये वाले हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, हिंदी में ऐसे ट्राई कर लेना, और इंग्लिश में ये दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये हिंदी में है और इंग्लिश में नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, निकालना है कि ये निकालना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, ये वाली चीज़ निकालनी हुई है आपको, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 को उससे ले जाओ 3/4, यहाँ पे अभी देखा PVP HHB, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, पुट कर दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, tan थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर क्या आएगा 3, हाइपोटेन्यूज बेस क्या आएगा आपके पास 4, और ट्राइंगल से S² इज इक्वल टू P² प्लस B², यहाँ से निकाल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपके पास 5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, कोस थीटा क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है, यहाँ से आ गई। तो यहाँ पे 4 इंटू साइन थीटा के 3/5, 3/5 माइनस 4/5 डिवाइड बाय 4, 3/5 प्लस 4/5, एलसीएम ले लो 5, सोल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लो 5, नीचे भी एलसीएम 5, तो एक आ जाएगा 12 माइनस 4 8, और 12 प्लस 4 16, 5 से 5 गया 8/16, 1/2, 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 कोस 4 थीटा, ठीक है, साइन की पावर 4, तो इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0, साइन थीटा
इज इक्वल टू कोस थीटा। अभी अभी आइडेंटिटी देख के ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस ए ले लो, वो किसके बराबर होता है, कोस ए, ठीक है। वैल्यू कंपेयर करना, ठीक है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा, कंपेयर करके ए की वैल्यू थीटा, 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 90 माइनस ए की वैल्यू थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा ही चाहिए ना, तो ए की वैल्यू थीटा पुट कर दो। थीटा क्या है आपके पास, ए तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 2 थीटा कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, थीटा आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा यही पूछा हुआ है ना, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। साइन 4 थीटा, थीटा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का पावर 4, ठीक है। 45 डिग्री के अंदर साइन 45 डिग्री क्या होता है आपके पास, 1/√2, कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, ठीक है। 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है। तो अब 1 की पावर 4 √2 की पावर 4, ठीक है। 1 की पावर 4 तो 1 आएगा, √2 की पावर 4 प्लस सेम 1 की पावर 4 प्लस √2 की पावर 4, ठीक है। तो मतलब 2 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा √2, 4 बार लिख दो, √2 इंटू √2। अभी देखा, दो अगर सेम सेम हो तो क्या वैल्यू होती है 2, इन दो का आ जाएगा 2, तो दो दो का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो, 1/2 का तो 2 1/2 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू मल्टीप्लाई 4, दो रेस्ट कर दो, ये यहाँ से भी 4 आएगा, ठीक है। देखेगा 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, 2/4 1/2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, ओके, 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, ओके। क्या दिया हुआ है, साइन और कोस दिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस डिग्री माइनस थीटा। क्या क्वेश्चन है आपके पास, साइन 45 डिग्री माइनस प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हो रही है, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री बराबर आएगा। तो साइन को हम इसमें लिख लो, ठीक है, साइन 90 माइनस, इसकी फॉर्म में लिख लो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, ओके। फिर देन इसको लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा ये पूरा ए ले लो, ये कुछ भी, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, कोस 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये दोनों कट के 0, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको ए मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आके पहले आपको चेंज करना होता है, ठीक है। ये इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो इसका आंसर क्या है 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक पोल दिया हुआ है जिसकी 5 मीटर हाइट है, ठीक है। पोल जो सीधा खड़ा होता है, ठीक है, पोल ही है, पोल है, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक है। वो शेडो धरती पे होती है, तो शेडो ये, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 2√3, ये क्या आपके पास, ठीक है, ये 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका थीटा, ठीक है, एलिवेशन थीटा, एलिवेशन मतलब एंगल पूछा था थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा कैसे निकलेगा,
देखो परपेंडिकुलर बेस है, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, या तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, फिर साइन थीटा कुछ भी निकालना आप निकाल सकते हो, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा। बट दिए क्या क्या हमारे पास, पी दिया हमारे पास, पी है, पी की वैल्यू क्या 6, और बेस की वैल्यू क्या है 2√3। तो इन तीनों में देखो ना पी भी कहाँ पे है, ठीक है, इसमें पी बाई एच है, इसमें पी बाई एच है, पी बाई भी यहाँ पे है, तो टेन थीटा ले लो, ठीक है। ये क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना बार है हमारे पास 6/2√3, ठीक है, काटो 3/3√3, 3/√3, ठीक है, दोनों साइड √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, √3 3 √3 ये सेम है तो 3 आ जाएगा, 3 3 से 3 गया, टेन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास √3, टेन थीटा की वैल्यू √3 क्या होती है, टेन 60 डिग्री कितना होता है आपके पास √3, ओके 60 डिग्री इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। आपको ये याद रखना, ठीक है, टेन 60 डिग्री क्या था, टेन 60 डिग्री √3, ठीक है, साइन को उल्टाइए कोसिकेंट, ठीक है। ओके थैंक यू, ठीक है, और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। ओके थैंक यू।